प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन ये एनर्जी आपके लिए है। हो सकता है कि रिसेंटली आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ी है, या फिर कुछ अचानक से ऐसा आपके सामने आ गया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत फील हो रही है आपको, बट आपको कहीं अरेंज नहीं हो पा रहा है और उसको लेकर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत वरी कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए हेल्प है। थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सी अपनी एनर्जी को, अपनी जो टेंशन की एनर्जी है, जो आप इल्यूजन कर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं कि अगर ये सब नहीं हो पाया अरेंज तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से या आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इस एनर्जी से बाहर रहें, क्योंकि जितना आप इस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करोगे उतना ही आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे, यानी कि कुछ भी हेल्प नहीं हो पाएगी और बहुत सारे इल्यूजन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी एनर्जी को कहीं और चीज़ में लगाओ। अगर आप इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो सब कुछ सरेंडर कर दो यूनिवर्स को और अपने आप को थोड़ा सा फ्री एनर्जी में लेके आओ, थोड़ा सा जॉय वाली एनर्जी में लेके आओ। अगर हो सके तो म्यूजिक का यूज़ करो। अगर म्यूजिक भी अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा साइलेंट एनर्जी में जाके बैठो और थोड़ा सा डीप लेवल पर ये सोचो कि अगर सारी चीज़ों को अगर एक साथ अगर आप सोचते हो कि क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या क्या थॉट आपको आ रहे हैं, तो उनमें से रियलिटी को पहचानने की कोशिश करो और उन्हीं में आपके सवालों का जवाब भी है। दूसरा, जो आप पैसों के लिए वरी कर रहे हैं, तो वो हेल्प आपके लिए है। ज़्यादा नहीं तो आपको 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको अरेंज हो जाएगा। कुछ भी ऐसा है, या आपको कोई फ्रेंड के ज़रिए या किसी भी रिलेशन के ज़रिए आपको कोई ना कोई हेल्प है जो पैसे से रिलेटेड है। आपकी आपके लिए जो हेल्प है, अगर आप थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर रहें तो वो तभी आपके पास वो एनर्जी आ पाएगी जो आना चाहती है। बट अगर आप इसी इल्यूजन में रहे कि अगर कुछ भी नहीं होगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एनीथिंग आप कुछ भी सोच रहे हो, तो उस एनर्जी से बाहर रहें। क्योंकि जितना आप उस एनर्जी में रहोगे उतना ही आप उस हेल्प से दूर रहोगे। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को अपनी क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचो, अपनी रियल फीलिंग क्या है उनके बारे में सोचो। अगर आप मानो आपकी हेल्प हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करोगे, कैसा फील करोगे, उस एनर्जी को फील करो, उसके साथ एंजॉय करो, उसे सेलिब्रेट करो। माना कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट कंप्लीट हो नहीं हुई है तो क्या हुआ, उसका सेलिब्रेशन तो आप कर सकते हो। माना कि मान लो, इमेजिन करो अगर वो 20 कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसे कैसे इंजॉय करोगे या कैसे सेलिब्रेट करोगे। तो उस एनर्जी में रहो, यानी कि ये सोचो इस टाइम कि वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा इस एनर्जी में रहो, ताकि तभी तभी तुम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो चीज़ आपकी लाइफ में आना आना चाह रही है। बट अगर आप इसी इल्यूजन में रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा यानी कि किसी रिलेशन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हो सकता है कि कुछ लोगों का लीगल केस चल रहा है, यानी कि हस्बैंड वाइफ में या कुछ भी ऐसा मैटर चल रहा है डिवोर्स वाला, तो उसमें भी आप टेंशन ना करें। अगर आपके ऊपर कोई गलत ब्लेम लगाए किसी भी चीज़ में, ये ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का, बट किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा है, कोई लीगल कोई कानून, मतलब कानून की का कुछ भी आपके ऊपर केस वगैरह अगर स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आप टेंशन ना लें, आपकी ही जीत होने वाली है। क्योंकि आप अगर सही हो तो आपकी ही जीत है। थोड़ा सा आपने बस गलती इतनी रही है कि आपने लोगों पर ट्रस्ट किया है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो उसके लिए यही है कि यूनिवर्स आपको ये सिखा रहे हैं कि लोगों पर इतना ही ट्रस्ट करें जितना वो कर सकते हैं। जितना वो आपके लिए एलिजिबल हैं उतना ही आप एलिजिबल रहें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए ट्रस्ट करोगे या किसी पर भरोसा करोगे तो आपको उसका परिणाम इसी तरह मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको लेसन सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। बाकी आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, इस केस वगैरह से भी मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी लाइफ के लेसन हैं जो आपको सीखने ही होंगे। क्योंकि माना कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, बट एक दायरे में रहकर ही करना चाहिए, ताकि कोई हमारे ऊपर हावी ना हो सके या फिर कोई उसका
मिसयूज ना कर सके, इसलिए उस एनर्जी को भी जानना चाहिए। जितना अगर हम काइंडनेस भी रहते हैं, थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट भी रहना होता है, ताकि हम अपना फाउंडेशन क्रिएट कर सकें, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकें, ताकि कोई सामने वाला उस बाउंड्रीज को क्रॉस ना कर सके। तो या गाइज, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करें। इल्यूजन वाली एनर्जी से बिल्कुल ही दूर रहें, बचकर रहें, क्योंकि आप उसे ही क्रिएट करते रहोगे, उसी लूप में फंसे रहोगे, आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। चीज़ें उसी तरह उसी लेवल पर काम करना स्टार्ट हो जाएंगी जिस लेवल पर आप सोच रहे हो। जितना आप लैक मेंटल एबिलिटी से सोचोगे, उतना ही लैक तरीके से आपकी लाइफ में आती रहेंगी चीज़ें, और वो आपको फिर से हर्ट करेंगी, परेशान करेंगी, और आपको टेंशन में ही डालती रहेंगी। यानी कि वो लूप ख़त्म नहीं हो पाएगा। जिस लूप से आपको निकल जाना चाहिए, वो लूप बना ही रहेगा। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर रहें। दूसरा, वो लोगों ने आई मीन आप सभी ने मुझसे पूछा था कि क्लियरिटी चाह रहे थे, तो गाइज़ मैं इतना नहीं दे पाऊँगी। और थोड़ा सा आप ये सोच के चलें कि ये एनर्जी हर किसी के लिए नहीं थी, कुछ ही स्पेशल पर्सनों के लिए थी। और ये थोड़ा सा मैं साइन कन्फर्म कराना चाहूँगी आपको कि कुछ तो ये अनमैरिड पर्सन हैं, काफ़ी एज हो चुकी है लेकिन अनमैरिड हैं। और दूसरा, अगर कोई मैरिड भी हैं तो उनका डिवोर्स हो चुका है, यानी कि डिवोर्स वगैरह कुछ ऐसा केस चल रहा है, उसके बाद उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होना क्रिएट हुई हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन स्टेबल भी हो चुकी हैं, अपना उन्होंने स्टैंड ले लिया है। ये एनर्जी उनके लिए है। और दूसरा, जो उनकी जो इनर सोल है, यानी कि अवेकनिंग काफ़ी हाई लेवल पर है, और वो एस्ट्रो ट्रैवल भी करने लगे हैं। तो ये एनर्जी उनके लिए। अगर आप ये सब मैच नहीं हो रहा है तो आप इसे अपने लिए नहीं सोचें गाइज़। काफ़ी कमेंट मुझे मिले जो आप टेंशन कर रहे थे। नहीं गाइज़, ऐसा टेंशन नहीं करें, क्योंकि ये माना कि मैंने ऐसा मैसेज दिया वो इसलिए था क्योंकि ये मुझे मिला, इसलिए मैंने आपको दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं ये सभी के लिए हो, ये सभी के लिए नहीं था, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए था। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और गाइज़, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझसे गाइडेंस किस टाइम लेना चाहते हैं, वो थोड़ा मुझे टाइम का बता दें, ताकि मैं उस चीज़ को पहले से क्रिएट करके रखूँ। थोड़ा मैं भी अपना बिजी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा तो मुझे आप टाइम के बारे में बताएं कि आप कब देखना पसंद करते हैं वीडियोज़ को, तो मैं उसी टाइम पर आपको कोशिश करूँगी कि वीडियो उसी टाइम पर अपलोड हो जाए। या गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो और गाइडेंस आप तक पहुंची हो। जो डिवाइन मैस्कुलिन परेशान हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आया हो कि किस तरह से उनको अपनी लाइफ में वर्क करना है और कैसे लाइफ को थोड़ा सा सेटल करके चलना है। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।